घर में यहाँ तक के पानी तक को पीने नहीं दिया जा रहा था। अशुद्ध मान रहा है। जिस दिन से जैसे सफेद मुर्गी का बलि चढ़ा के मुझे घर वापसी किया गया। कि आप दोनों धर्म में रहे तो दोनों धर्म में क्या अंतर आपको दिखा? कि आप ईसाई समाज में कैसे आपका धर्मांतरण कैसे हुआ, फिर कैसे आपका माइंड में आया कि आपको फिर आना चाहिए धर्मांतरण? धर्मांतरण तो ईसाई में मेरे बाप दादा ने करवाया था। उस समय मैं प्रलोभन दिया, लेकिन मेरे को तो कुछ फायदा नहीं मिला। जो देखिए इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक शख्स मौजूद है जो कि पहले ये आदिवासी थे, फिर वो ईसाई समाज में शामिल हुए, फिर ये आदिवासी समाज में आए। सीधा इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? निर्मल उरांव नाम है जी। आप पहले आदिवासी समाज में थे, फिर ईसाई में आए, फिर आदिवासी समाज में आए। क्या कहेंगे, कैसे आप ईसाई समाज में शामिल हुए, कैसे क्या कुछ हुआ, पूरा कहानी आप बताइए। देखिए, पहले तो मेरे पूर्वज सबसे पहले सरना आदिवासी में ही थे, करीब 70 साल पहले। उसके बाद अनजाने में मेरे बाप दादा भी ईसाई में थे, हम भी ईसाई में थे। जैसे जैसे मुझे शादी हुई, उसके बाद हमको ज्ञान हुआ कि नहीं, ईसाई तो बाहर का धर्म है, उससे अच्छा बेहतर है कि अपने गांव का ही अपना रीति रिवाज, इस देश के रीति रिवाज को समझ गए मैं। उसके बाद हम सरना में वापस किए, लेकिन वापस करने के बाद मैंने 14 दिसंबर 2023 को घर वापसी किया। उसी दिन से मुझे घर में यहाँ तक के पानी तक को पीने नहीं दिया जा रहा था। अशुद्ध मान रहा है। जिस दिन से जैसे सफेद मुर्गी का बलि चढ़ा के मुझे घर वापसी किया गया, रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा के अनुसार किया गया, उसी दिन से मुझे घर में इतना प्रताड़ित किया गया कि घर खाली करने का तक ये लोग बात करते हैं। आपको सर कैसे फूटा? ये घटना है करीब 13 नवंबर शाम 7:30 बजे। मेरा पिताजी खुद पास्टर हैं, नशा पान खाते हैं और रात को आए और हमको बोले कि बाबू तुम सरना में चले गए, तुम्हारे लिए जमीन जगह सरना में मिलेगा, तुम घर खाली कर दो, ये बोला। तो मैंने उसे पूछताछ बोला क्यों, तो इतना ही में सारे भाई जो मिल के आए और मेरा सिर में रड और डंडा से मार के वहीं पर मुझे गिरा दिया। मैं बेहोशी हालत में कुछ नहीं जानता था। मुझे गांव वालों ने, सरना भाइयों ने आया, मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से थाना में दर्ज हुआ। फिर वहाँ उसके बाद जब होश आया तो पता चला कि इतने सारा कांड हुआ। कैसे देखते हैं ईसाई धर्म और सरना धर्म को, क्योंकि आप दोनों धर्म में रहे तो दोनों धर्म में क्या अंतर आपको दिखा? देखिए, सच्चाई ये है कि धर्म अपने जगह पे है, लेकिन रही बात जो हमारे पूर्वज जिस रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, उसी में मेरे लिए अच्छा लगता है। ईसाई में तो जो भी अपना रीति रिवाज है मुझे अच्छा नहीं लगा। जी, आपको अच्छा नहीं लगा। हम आपसे जानना चाहेंगे आप ईसाई समाज में कैसे आपका धर्मांतरण कैसे हुआ, फिर कैसे आपका माइंड में आया कि आपको फिर आना चाहिए धर्मांतरण? आपको कैसे? धर्मांतरण तो ईसाई में मेरे बाप दादा ने करवाया था। उस समय मैं आपके बाप दादा ने करवाया? उस समय हम नादान थे, लेकिन जब से मेरी उम्र करीब 25-26 साल हुई, शादी भी हो गई, उसके बाद मैंने समझ में आया। कई बार हम प्रोग्राम में कहीं बैठे इधर उधर, तो लगा कि नहीं, मेरा धर्म तो पूर्वज में सरना धर्म था और मैं हमारे पूर्वज पहान भी थे, क्यों ना उसी धर्म के माने, यही मेरा बेहतर है, क्योंकि मैं यूं ही का रोजी रोटी नमक खा रहा हूं इस देश का, और बाहर देश का गुणगान क्यों गाऊं। जी, एक और बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप ईसाई धर्म में गए, क्या कोई फायदा होता मिला? जैसे आरक्षण हो गया, नौकरी हो गया, ये सब घर द्वार कुछ फायदा मिला? नहीं, शुरुआत में प्रलोभन दिया, लेकिन मेरे को तो कुछ फायदा नहीं मिला। जो यहाँ पे चांद गांव में चंगाई सभा लगाया गया है, धर्मांतरण किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है वो कितना सही है? ये तो सही नहीं है। जैसे चांद गांव में सही, अगर ये चंगाई सभा करना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो विशेषकर देखिएगा तो मिशनरी लोग का ही बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है, तब तो चंगाई से सब ठीक हो जाना चाहिए था ना। मतलब आप ये कहना, जो लोग कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपका अगर पैर टूटा है, आंख फूटा है तो ठीक हो जाएगा, क्या लगता है सही होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता जी, ये एक अंधविश्वास है। जी अंधविश्वास है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो चंगाई सभा में शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं धर्मांतरण कर लेते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मांतरण करने का ये साजिश है। जैसे अपने चंगाई सभा में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो लोग कन्वर्ट होकर ही रहते हैं। अगर 3-4 बार चंगाई सभा में अगर शामिल होइएगा तो धीरे धीरे अपने ओर लोग खींच लेते हैं। जिस तरह चूहा खींचता है ना अपनी लोहे का अंश को, उस तरह वो लोग अपने ओर खींचने का काम करते हैं और धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। जी, तो अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? जैसे आप आ गए हैं आदिवासी समाज में, तो कैसा लग रहा है? और आदिवासी समाज के साथ आप क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे आप? देखिए, अभी सरना आदिवासी में जब से आया हूँ,
मुझे अच्छा लग रहा है और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जितने भी आदिवासी है जिनको जानकारी हो रहा है, मैंने न्यूज में वीडियो में देखता हूँ कि आए दिन जिनको जानकारी हो रहा है घर वापसी कर रहा है और अपना मूल धर्म आदिवासी धर्म में वापस कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ निर्मल जी, जो कि काफी बड़ा एग्जाम्पल है धर्मांतरण को लेकर, जहाँ आदिवासी समाज ईसाई धर्म में अपने आप को बदल रहे हैं। ऐसे में ये खुद एक आदिवासी समाज के थे और ईसाई धर्म में गए, फिर ईसाई धर्म से ये फिर से आदिवासी समाज में आ गए। ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है चंगाई सभा के द्वारा, इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल के तहत पे यहाँ पे आज ये खड़े हैं। आपको भी इनसे सीखना चाहिए। अगर आप भी आदिवासी समाज के हैं और ईसाई धर्म में जा रहे हैं, आप चंगाई सभा पे बिलीव करते हैं, तो आप भी इनके जो मैसेज इन्होंने दिए गौर से सुनिएगा। एक बार जरूर सोचिएगा कि आपको धर्मांतरण करना चाहिए या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।